हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी होंगी वो हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए हम बात करने वाले हैं आज आई टी बीज के बारे में। आपको पता ही होगा आई टी बीज कितना लोगों को रुलाया हुआ है, तो एक बार हम इसका देख लेते हैं। मतलब कि काफ़ी लोग जो है इस पर पार्किंग पे हैं। मेरे भी 4 लॉट इसमें लगे हुए हैं। मैं उसको 4 लॉट को जो है होल्ड करूँगा। अभी कोई बेचने का मेरा वो नहीं है। जब तक मैं अपना बाई नहीं सेल नहीं करूँगा तब तक मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। जब मैं सेल करूँगा तभी मेरा नुकसान होगा। मैंने डिलीवरी में ले रखा है, ना कोई इंट्राडे ऑप्शन चैन है मेरा, तो ना कोई प्रीमियम का लेगा। आराम से बैठूंगा जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं निकाल के देता है। 2020 में लिस्ट हुआ था 2998 का। इसने जो है 14 में 2026 में लो लगाया था, और 52 वीक का इसने हाई लगाया था 4427 का। बट इसका जो हाई है वो 49.49 का है। ठीक है, यहाँ से लेके अभी तक ये जो है लगभग 36-37% नीचे गिरा हुआ है। और जो परसों फ्राइडे में जो इसमें ट्रेडिंग हुआ था परसेंट में, वो जो है डिलीवरी 62.40 की उठाई गई थी, और इसमें 3406 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है। और जो परसों जो वैल्यू हुआ था, ट्रेड हुआ था, वो जो है 25 करोड़ 54 लाख का इसमें हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम एक बार हिस्टोरिकल डाटा में देख लेते हैं इसमें कि कहाँ क्या हुआ है। हाँ, देखिए यहाँ पे हम बात करें, जो ये 2398 का इसने जो है 33 9 का इसने हाई लगाया था। ये 24 अप्रैल 2026 में लगाया था, और ये जो है 17 करोड़ का, मतलब कि 178 करोड़ का इसमें जो है वैल्यू हुआ था। और उसके बाद अगले 68 करोड़ का हुआ, 45 करोड़ का हुआ, 54 करोड़ का हुआ, 34 करोड़ का हुआ, 31 करोड़ का हुआ, यहाँ पे 20 करोड़ का हुआ, 43 करोड़ का हुआ, 45 करोड़ का हुआ, 31 करोड़ का हुआ, यहाँ पे 30 करोड़ का हुआ, 106 करोड़ का हुआ, यहाँ पे 46 करोड़ का हुआ। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी देखो, यहाँ पे 1 करोड़ 48 लाख, 3,39,000, मतलब 3 करोड़ 39 लाख, मतलब इस तरह का जो वॉल्यूम है वो भी ज़बरदस्त इसमें चलता है। तो देखो मेरा अभी इसमें जो लॉट है वो सिर्फ होल्ड करने का है। इसमें मैं कोई अभी लॉट नहीं ले रहा हूँ। जो अपना लॉट है, मैंने 4 लॉट लगा रखे हैं, वो ऑलरेडी मेरे माइनस में है, तो मैं अभी इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो 2998 का इसने लो भी लगाया था 14 मई में, और यहाँ पे 102 करोड़ का वैल्यू भी हुआ था, और 46 करोड़, उसके बाद 46 करोड़, 1 करोड़ 22, मतलब 122 करोड़ का यहाँ पे लगा, 34 करोड़ का लगा, उसके बाद 22 करोड़ का लगा, उसके बाद 25 करोड़ का यहाँ पे परसों लगा। वॉल्यूम भी देखो कितना ज़बरदस्त है, 1 करोड़ के आसपास का जाता है, ये देख सकते हैं। तो अभी मेरा कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट का जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है या फिर एसआईपी है, वो कोई करने का इसमें इरादा नहीं है मेरा। तो मैं सिर्फ इस पर जो है अभी जो अपने होल्ड, मतलब कि जो लॉट लगा रखे हैं मैंने, वो उस पर होल्ड पे जाऊँगा मैं। देखो यहाँ पे अभी ये 94%, मतलब कि 0.194% का जो है माइनस में है एक दिन में। और हम 1 महीने की बात करें, इसमें 5 दिन की बात करें, तो 5 दिन में ये जो है 4% का इसमें जो है रिटर्न दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं हम, 5 दिन में 4% का इसमें जो है लोगों ने जो भी मतलब नीचे लिया होगा, तो इसमें लगभग लोगों ने प्रॉफिट भी बुक करा होगा, मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है वो अभी 1.42% का दिया है। और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, बल्कि 21% 6 महीने में माइनस दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था, मतलब कि जो युद्ध की शुरुआत होती है, या फिर जनवरी से ही ये जो है डाउन में चल रहा है। क्योंकि जो एआई का चक्कर है ना, एआई अभी आपका जो है उसमें चल रहा है, ट्रेंड पे चल रहा है, तो लोग बाग जो है उसी पे जो है फोकस कर रहे हैं। देखो एक ज़माना था कि जो रेलवे के जो सेक्टर के जो कंपनियां होती थी वो भी काफ़ी मतलब कि भागी थी, उनका भी मतलब कि अभी देख सकते हैं कि क्या हालत है। इसी तरह का जो होता है, मतलब कि 1 साल 1.5 साल का ही लगभग होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने 1.5 साल मतलब कि पहले कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो अभी शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा रिटर्न भी नहीं दे रहा होगा। तो इसी सिलसिले में अभी हम लगभग इसको, मेरे हिसाब से ये जो है अभी 7-8 महीने की बात है, या 1 साल की हम बात करेंगे, लगभग इतना तो समय लग सकता है इसको जो है अपना अस्तित्व में आने के लिए। और जो देखो एआई है, एआई काफ़ी मतलब कि लोग जो है पसंद कर रहे हैं उसको, उसकी वजह से जो है इसमें जो है डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। देखो अगर एआई कंपनियाँ आती भी है तो एआई कहाँ शामिल होंगी, आपको आईटी इंडेक्स में ही होंगी, जाहिर सी बात है। तो आपको देखो बने रहना है, मतलब कि मुझे बने रहना है, मैं बना रहूँगा इसमें। ठीक है, और हम 1 साल की ड्यूरिंग ईयर की बात करें तो लगभग 24%, 23.5% माइनस में है यहाँ पे। उसके बाद हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी 21% का ही माइनस में दिखा रहा है, मतलब कि 21.5% का। उसके बाद हम यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 5 साल में 5% का ही रिटर्न दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाते नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म मतलब कि स्विंग करते हैं। स्विंग के मामले में मतलब कि इतना बदनाम है ये और आपका सिल्वर बीज। तो आपको मेरे हिसाब से आपका मतलब हमेशा एक लॉट होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम भी सेम है, लगभग 5% ही है। तो इसमें जो कंपनियां हैं वो 10 कंपनियां होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लगभग 22 मतलब कि 0.22% की जो है इसका एक्सपेंस रेशियो है। मैं यदि एक लूँगा तो 0.22% मुझे चार्जेज लगेंगे, प्लस आपके सीबी और जो भी ब्रोकरेज हैं वो लगेंगे। ठीक है, हम इस पर लॉन्ग टर्म के लिए जाते नहीं हैं, और एसआईपी इस तरह की होती नहीं है। अभी हम इसमें जो है रिटर्न की बात करें तो लगभग 20% माइनस में 1 साल में, और 3 साल में 2% प्लस में है, 5 साल में 4% है, और ऑल टाइम की बात करें तो 14% है। कैटेगरी वाइज बात करें तो 1% का भी रिटर्न बना के दिया है जस्ट इसने 2-3-5 दिन में। उसके बाद यहाँ पे 3 साल की बात करें तो 14% का, 5 साल की बात करें तो ये 12% का। इसी तरह का ये एक सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, पूरा का पूरा
पूरा IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें जो हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस है, कासा है, TCS है, महिंद्रा टेक है, SCL है, विप्रो है, प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम है, कोफोज है, LTM एंट्री है और MFAS है, ओरेकल है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे आपको जो इसका एलोकेशन है, ये जो है इन्फोसिस में लगभग 27-28% का है, टाटा में जो है, TCS में जो है लगभग 21.5% का है, टेक महिंद्रा में 21%, 11% का है, 11% का देख रहे हैं यहाँ पे, 10% का HCL में है, उसके बाद 7% का विप्रो में है और इसमें जो है 6%। मेनली जो होल्डिंग है ये 4-5 कंपनियाँ हैं, अगर ये भगती हैं तो आपको जो है इसमें अच्छा खासा एक बेनिफिट मिलता है। देखो यहाँ पे हम इसकी महिंद्रा की बात करें तो ये प्लस में था, उसके बाद विप्रो की बात करें तो ये प्लस में था, उसके बाद कोफोज की बात करें तो ये भी प्लस में था। बट जो इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस जहाँ पे ज़्यादा भगता है तो आपको इस मतलब कि इस पूरे इंडेक्स में आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज यही लेके बैठा हुआ है। तो ठीक है, आप यदि आपके यहाँ पे जो अभी चल रहा है, इसका रेट चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी 32-33 का चल रहा है, अभी 32.2 का चल रहा है, तो आप 32 रुपये लगाते हैं तो 32 रुपये आपके जो है इन जितने भी 10 स्टॉक हैं इसमें जो डिवाइड हो जाता है। या आप 32 रुपये लगाएंगे तो 32 का आपको जो है 10 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आप लगभग 3 रुपये में आपको जो है एक स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। और जहाँ आप सिंगल स्टॉक की बात करते हैं, सिंगल स्टॉक आपका जो है काफ़ी रिस्की होता है इसके मुकाबले, जो इंडेक्स के मुकाबले। तो मैं तो सिंगल स्टॉक में जाता नहीं हूँ और मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ सिंगल स्टॉक में जाने के लिए। मैं हमेशा इंडेक्स में रहता हूँ और इंडेक्स में जो है अपना करता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक के और इनके मुकाबले अपना जो है काफ़ी कम रिस्की होता है। और देखिए आप इसमें जो है जो कहने का मतलब है कि डिलीवरी में लेके बैठते हैं आराम से, ना इसमें आपका जो है प्रीमियम गलेगा, ना आपका जो है कुछ ऐसा होने वाला है। तो आराम से जब तक अपना जो है प्रॉफिट नहीं आए तब तक आपको बैठा रहना है। देखो धैर्य मतलब जो पेशेंस है वो रखना पड़ेगा आपको। शेयर मार्केट में आए हैं या कहीं भी हो आप, तो धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। तो आप रातों रात यदि बनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, आप कहीं और जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जो बाई सेल की हम बात करते हैं, मैं इसमें जो हम करंट मार्केट प्राइस पे जो है एक लॉट लेते हैं, तो ये जब तक 10% नीचे नहीं जाता है तब तक हम दूसरा लॉट नहीं लेते हैं। यदि 5% ऊपर गया यहाँ से तो हम इसमें 5% पे बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। यदि ये यहाँ से 10% ऊपर जाता है तो ये हम 10% में ले लेते हैं। ये हम जो है एक ही जो जैसे ITBIZ है तो ITBIZ में हम 2 नहीं लेंगे, इसमें 2-3 मतलब कि ICICI का है, कोटक का है, तो हम उसमें अगर नीचे इस तरह के होता है तो हमने ऑलरेडी इस तरह के ले रखे हैं, तो हम सिंगल स्टॉक में मतलब कि सिंगल डीमेट में एक ही में नहीं जाते हैं। अगर हमारे पास 2-2 डीमेट है, 3-3 है, तो हम ITBIZ जो है तीनों जगह ले सकते हैं जो गिरावट में है। यदि हमारे पास एक ही डीमेट है तो उसमें हम जो है ICICI का भी है, IT करके है, उसके बाद कोटक का है, मतलब इस तरह के जो अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं उसमें हम जा सकते हैं और उसमें हम जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको यही करना है कि जो आपने लॉट ले रखा है उसको थोड़ा वेट करिए अपना जो है। देखो जहाँ पे आपने पैसा लगाया हुआ है वो एक सिंगल स्टॉक नहीं है, भले सेक्टर है, बट किसी न किसी दिन ये स्टॉक जो है आपको जो सेक्टर है ये चलता हुआ नजर आ ही जाएगा। आपको पेशेंस बना के रखना है, वेट करना है, धैर्य के साथ चलना है। रातों रात देखो पैसा बनाने का सपना हर किसी का होता है, बट वो शॉर्टकट जो रास्ता होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम रातों रात अमीर बन जाओगे, यहाँ जुड़ जाओ, वहाँ जुड़ जाओ। देखिए ऐसा कोई लालच भी देता है आपको तो वहाँ बिल्कुल मत जाइए। और यदि आपके अंदर ये है कि भाई हम रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन मतलब कि नहीं है। और आप कहीं दूसरे मतलब कि जो भी काफ़ी सारे हैं यूट्यूब में आपको इस तरह की जो जानकारी मतलब कि टिप्स वगैरह देंगे, आप पैसा लेने वाले हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, ये चैनल आपको सिर्फ जो एजुकेशनल पर्पज़ से हैं और जो मतलब कि आराम से इंतज़ार करने वाले हैं उनके लिए है। ठीक है, और दूसरी बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा कोई ये वीडियो बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप बाई सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।